आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। नई बुक का 13 है, पुराने बुक में 12 हो सकता है। नाम है उसका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है, ठीक है। हाँ, सरल सरल चैप्टर है। तो सरल चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। अभी तक हम लोग जो कॉस्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते आते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन से खर्चे आते हैं, मटेरियल का खर्चा आता है, मटेरियल कच्चा माल लेकर आते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, बताइए बात को तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना। अभी तक हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, मटेरियल लेकर आते थे, और उसके बाद लेबर का खर्चा लगाते थे मटेरियल पे, ठीक है। ओवरहेड वगैरह, मशीन वगैरह चलती है, उसका खर्चा आता था। इससे हमारा प्रोडक्ट रेडी होता, ठीक है। और प्रोडक्ट को बेचने की एक रेट होती थी और एक प्रोडक्ट की एक प्राइस होती थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आगे बढ़े तो अब आएगा सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। आज मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, तो मुझे उसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, तो मेरी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती, मेरी सर्विस की कॉस्ट होती है, ठीक है। अब सर्विस के अंदर यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई तरह की सर्विस आएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, समझते हो ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। एक होता है उसके अंदर गुड कैरियर्स, जो माल को इधर उधर लेकर जाते हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, वो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और एक होते हैं पैसेंजर के, जो पैसेंजर को लेकर जाते हैं, बस वगैरह जो होती है, इसमें पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, ठीक है। फिर आता है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने दो देखा, गुड कैरियर और पैसेंजर कैरियर, ठीक है। इन सर्विसों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, सिनेमा हॉल के बारे में, सिनेमा हॉल। एक अपन पढ़ेंगे होटल के बारे में, ठीक है, होटल कॉस्टिंग, सिनेमा हॉल कॉस्टिंग, होटल कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग, ठीक है। ये सारी चीजें सर्विस में आती है और इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हो क्या है कि अभी तक हम लोग मान लो 1000 मार्कर बना रहे, कितने मार्कर बना रहे, 1000 मार्कर बना रहे एक महीने। तो हम लोग क्या करते थे, एक महीने का सारा खर्चा एस्टिमेट करते थे, भाई कितना खर्चा लग सकता है एक महीने, ठीक है। तो 1000 मार्कर बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, और बाकी लाइट पानी का खर्चा कितना है। मान लो कुल मिलाकर जो खर्चा आया, वो खर्चा मान लो हमारा आया 25,000, 25,000 का खर्चा आया, 25,000 रुपीज ये खर्चा है, ठीक है। कितने मार्क का बनाए, 1000 मार्क का बनाए, ठीक है। 1000 यूनिट बनाई, यूनिट मार्कर बनाए, ठीक है। तो इससे हमारे पास आता था कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक मार्कर हमारा 25 रुपए का बना। अब एक मार्कर जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा 25 रुपए का बना है, तो तुम क्या करो, जितना तुम्हें प्रॉफिट जोड़ना है उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, सेल आ जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट? पहला अमाउंट क्या निकाला 25, दूसरा अमाउंट क्या लिखा 1000। ये निकालना पड़ता है, ये क्वेश्चन में होता है कि 1000 मार्कर बनाने के खर्चे बताओ, ठीक है। 1000 मार्कर के खर्चे बताओ, ये क्वेश्चन में होता है। तो 1000 के खर्चे अपन ऐड करना शुरू कर देते हैं, महीने भर के कितने खर्चे लगेंगे, महीने भर में 1000 मार्कर बनाएंगे, 25,000 आया, 25,000 को डिवाइड करके 25 रुपए। अब मान लो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की बात करें, इसकी बात करें ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, ठीक है। तो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर के लिए, पैसेंजर को लेकर जाती है। अब मार्कर बनाने वाली कंपनी को तो पता पड़ गया कि एक मार्कर कितने में बना, कितने में बना एक मार्कर, कितने में बेचना है। मान लो 5 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो 30 में बेचना है, 3 रुपया कमाना है तो 28 में बेचना है, ठीक है। तो मान लो 5 कमाना है, तो मुझे तो पता पड़ गया एक मार्कर कितने में बेचना है, 25 में बेचना है। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर उनसे पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कितना आता है, मान लो उन्होंने कुछ खर्चा बताया, मैंने कहा सपोज 30,000 का खर्चा आता है, 30,000 रुपीज। अब यूनिट क्या लिखे, ट्रांसपोर्ट वाले यूनिट बनाते, बस चला रहे हैं, जो बस में पैसेंजर बैठ के इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो बस रखने का खर्चा, बाबू ट्रेवल्स देखे होंगे सब बच्चों ने देखा है, बाबू नहीं तो कोई दूसरा डेली देखा होगा,
तो कोई ना कोई तो ट्रेवल देखा ही होगा। ठीक, तो जब बाबू देखा हो, डेली ट्रेवल देखा हो, कौन सा भी ट्रेवल देखा हो, वो ट्रेवल जो तुम देखते हो वो एक ऑफिस लेकर बैठे होते हैं वो लोग, पूरा उनका सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है, और हर जगह उनकी एक ब्रांच होती है। ठीक है, मतलब बस जहां से भी चलेगी तुम कहीं पे भी उसकी टिकट वगैरह करा सकते हो, कहीं पर भी रुकेगी, छोटे छोटे गाँव होकर जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी। तो ऑफिस बनाने का खर्चा होता है कि हर जगह ऑफिस है उसको मैनेज करना है, एक हेड होता है ना, उसके अंडर में पूरा ऑफिस वगैरह होता है, साथ में बस वगैरह का खर्चा, बस का चलने का, मेंटेनेंस का, पेट्रोल का, इतने सारे खर्चे। ठीक है, तो खर्चे तो सारे निकाल लिए, बस वाला यूनिट तो बना लिया। तो यूनिट क्या होती है बस वाले की? हाँ, जो पैसेंजर होता है ना, पैसेंजर, ध्यान से सुनना बेटा। अब तुम बोलोगे सर बस वाले की यूनिट बड़ी सिंपल है, आज अगर कोई मार्कर लेने आया तो अपन उसको बोलेंगे एक मार्कर इतने का है, मैंने कहा हाँ सही है, तो बस वाले को देख लो सर, आप क्या बोलोगे? बस वाले का तो यूनिट पैसेंजर हुए, आप पैसेंजर को बताओगे इतना रुपया लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिंगल यूनिट काम में नहीं आती, लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वापस बोल, यहाँ पर सिंगल यूनिट नहीं होती है, यहाँ पर होती है कॉम्पोजिट यूनिट, कंपाउंड यूनिट। कौन सी यूनिट होती है? कॉम्पोजिट यूनिट। ठीक है, कॉम्पोजिट यूनिट मतलब होता है दो यूनिट को मिलकर के या तीन यूनिट को मिलकर के बनाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आज एक मार्कर की शॉप में गए, शॉप में खड़े होकर क्या बोलेंगे उससे कि एक मार्कर कितने का है, ये बोलेंगे। तो अपन ने क्या बोला? एक मार्कर, मार्कर बोला। ठीक है, एक मार्कर क्या हो गया? कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट हो गई, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट हो गई। तो एक मार्कर यूनिट हो गई इसकी, मार्कर वाला। अब बस वालों के पास जाके क्या बोलेंगे कि हमारा कितना रुपया लोगे, ऐसा बोलेंगे? वो बोले तुम्हारा रुपया थोड़ी है, तुम कहां तक जाओगे वो भी तो बताओ। या उससे ऐसे बोलेंगे कि भाई 10 किलोमीटर का रुपया बता दो। उसने कहा 10 किलोमीटर का रुपया, 10 किलोमीटर का रुपया 100 होता है। तो हम लोग पूरी टीम लेकर आ गए, 100 रुपया पकड़ा है, आओ सब बैठो। बोला साढ़े कहां से आ रहे हो 100 रुपए में? तुमने तो कहा 10 किलोमीटर का 100 होता है। तुमने तो नहीं कहा एक जना आएगा तो ही 100 लेंगे, तुमने कहा 10 किलोमीटर का 100 होता है। अब पूरी बस भर के जाए, हमारी मर्जी। तो पूरी टीम लेकर चले गए भैया उठ कर, और हाथ में पकड़ा दिए 100, लो टिप्स लो, 30 रुपया और लो। क्या याद रखोगे भाई? दिल बड़ा लगता है, ऐसा होगा। तो बेटा वो तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा एक पैसेंजर का अमाउंट, या तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा 1 किलोमीटर का इतना। क्योंकि अगर तुम्हें वो ऐसे बोलता है 1 किलोमीटर का हम इतना रुपया लेते हैं, मान लो 1 किलोमीटर का 10 लेते हैं, तो 100 किलोमीटर के 100 रुपए का, सॉरी 1 किलोमीटर का 10 लेते हैं तो 10 किलोमीटर के 100 हो गए, 10 किलोमीटर के 100 हो गए। ऐसे नहीं बोलेगा कभी भी 1 किलोमीटर के 10 रुपए लेते, तो पूरी टीम लेकर चल जाएगी। तो फिर सर क्या बोलेगा? एक पैसेंजर का 10 बोलेगा क्या? एक पैसेंजर का 10 बोलेगा तो पैसेंजर उतरेगा ही 10 रुपया पकड़ा के, लो पकड़ो 10। आपने पैसेंजर 10 बोला ना, हम तो जाएंगे जहां तक बस जा रही है, चलो देख लेंगे कभी उतरना होगा तो वापस रिटर्न भी तो आओगे, रिटर्न में वापस यही उतर जाएंगे जहां पर बैठ। बड़ा तुमने तो बस को अपना घर बना लिया 10 रुपया देकर, ऐसे ही होगा ना। तो बस वाला तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा एक पैसेंजर का कितना या 1 किलोमीटर का कितना, ऐसे नहीं बोलेगा। बस वाला बोलेगा एक पैसेंजर के 1 किलोमीटर का, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है। ठीक है, अब तुम बताना दिमाग से कैलकुलेट करके कि अगर तुम 5 दोस्त हो और तुम्हें 7 किलोमीटर जाना है तो तुम बस वाले को कितना रुपया दो? तुम 5 दोस्त हो, कितने दोस्त हो? 5, और तुम्हें 7 किलोमीटर जाना है, और बस वाले ने कहा एक लड़के का, एक पर्सन का 1 किलोमीटर का मैं 10 रुपया लूंगा। 3.5 हो गया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, एक पर्सन का 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, 7 किलोमीटर का, ठीक है, एक पर्सन का बस वाले ने क्या बोला? एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का 10 रुपया है। ठीक है, दोनों मिलकर बनता है 1 पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ये चीज समझ में क्या लिखा? 1 into 1 पैसेंजर किलोमीटर मिलकर साथ में लेंगे ना, ठीक है। 2x into 3y कितना होता है? 2x into 3y, 2x into 3y मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? ये पहले बताओ। 5 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, 6 मल्टीप्लाई हो सकता है।
ना नहीं याद आ गया बचपन की वो दिन जब हम तीसरी कक्षा में हुआ करते थे और टीचर बोलते थे बेटा होमवर्क करके लाए, बच्चे बोलते नहीं टीचर 6x/1 पैसेंजर किलोमीटर। अब अगर तुम लोग 5 दोस्त आए, ठीक है, तो तुम लोगों ने मुझे अमाउंट बता दिया सर 350 ले। कैसे बताया तुम लोगों ने? तुम थे 5 दोस्त, 5 पैसेंजर, और तुम्हें जाना था 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और तुम ये दो चीज मिलकर हो रही थी 35 पैसेंजर किलोमीटर। ऐसा बोला 35 पैसेंजर, पैसेंजर तो 5 ही हो गए, ये मिलकर के यही होगा ना 35 पैसेंजर किलोमीटर। कॉम्पोजिट इसे बोलते हैं, कॉम्पोजिट यूनिट, सिंगल यूनिट नहीं होती, ठीक है। सर थिएटर में भी ऐसे ही होता है क्या, सिनेमा हॉल के अंदर? हाँ ऑब्वियसली, तुम वैसे नहीं बोलते 1 पर्सन का 300, पेटी लो सारे शो देख के जाओ वहां से, ठीक है। कभी सत्यम में बैठ जाओ, कभी शिवम में, कभी सुंदरम में, जितनी मूवी रिलीज हो रही है सारी देखी सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। क्या बोलता है वो तुम्हें? भाई साहब 1 पर्सन का 1 शो का, 1 पर्सन का 1 शो का ही रुपया, और 1 शो का भी नहीं बोलता, समझ गए ना फिर क्या होगा? मैंने बोलेगा चलो घर वालों 300 रुपये मूवी दिखाते हैं, और जिसके पार्टी देना होगा सब लेकर जाएंगे पार्टी के लिए, 1 का 10 रुपया ये हो गया भाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, हर चैप्टर के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर होता है? कॉस्ट पर। कॉस्ट का काम ही ये है। तो ये काम इस चैप्टर में कैसे करना है, ये काम इस चैप्टर में ऐसे करेंगे, ध्यान से। खर्चा जो निकालना है वो तो निकालेंगे, खर्चा जो निकालना है वो तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सारे खर्चों की लिस्ट ले लेंगे, कितने कितने लग सकते हैं या कितने लगे, सबको ऐड कर देंगे, खर्चा आ जाएगा। खर्चा जो निकालना है वो तो निकालना है। मेन चीज जो यहाँ पर क्या होगा, ये दे रखा होता था अभी तक, अब ये भी निकालना पड़ जाएगा यूनिट। मतलब अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने जाएंगे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग खर्चा भी हम ही निकालेंगे, कॉस्ट भी हम निकालेंगे, और यूनिट भी हम ही बताएंगे कि भाई एक बस 1 महीने में कितने पैसेंजर को कितने किलोमीटर लेकर चलती है। वापस दोस्तों, एक बस 1 महीने में कितने पैसेंजर को लेकर कितने किलोमीटर चलती है, कितने पैसेंजर को लेकर कितने किलोमीटर चलती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि बस सर्विस वाले कितनी यूनिट बनाते हैं। बनी ना यूनिट, इसे यूनिट बनाना बोलते हैं। कितने पैसेंजर को लेके कितने किलोमीटर तक चलना मतलब होता है इतनी सर्विस दी। मान लो 50 कैपेसिटी की बस है, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 40 को लेकर चलती है ऑन एन एवरेज। पैसेंजर तो बदलेंगे ना, कभी कभी 42 को लेकर चली, कभी 45 को, कभी 39, कभी 35, तो अपन ऑन एन एवरेज ऐसे मानेंगे कि 40 पैसेंजर को लेकर चलती है ऑन एन एवरेज। कितने किलोमीटर चलती है पूरे महीने भर में? अब महीने तो मानोगे कि एक दिन में 50 मान लो ऐसे, तो 1500 किलोमीटर चलती है। ये बस की सर्विस है, 40 × 1500 सर्विस है बस की, समझे? ये यूनिट है, यूनिट बस ने जो प्रोड्यूस की, समझे? 40 पैसेंजर को कितने की सर्विस मिल रही है? 1500 किलोमीटर, सही है। ये बस की सर्विस हुई ना। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिलता है जितने अपन लोग बनाते हैं, ये लोग सर्विस बनाते हैं। सर्विस बनाना समझ गए ना कि क्या होता है? अब समझिए सर्विस किसे बोलते हैं, क्या होता है, कैसे दी जाती है, ठीक है। और सर्विस के अंदर यूनिट कैसी होती है? कॉम्पोजिट यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट नहीं होती। होटल हो, सिनेमा हॉल हो, XYZ, होटल में भी डबल ही होती है, ठीक है। पर मैन पर मील, एक पर्सन का एक मील का, या मील वाइज होता है, डिश वाइज होता है कि भाई ये खाने का इतना रुपया आएगा, ठीक है। तो हर जगह कौन सी यूनिट होती है? कॉम्पोजिट यूनिट। अब आगे बढ़े, कॉम्पोजिट यूनिट का मतलब तुम लोग समझ गए क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको। तो मैंने तुम्हें कहा अगर मान लो 7-200 तुम लोग, तो 5-200 7 किलोमीटर तुम्हें जाना हो, तो 5 × 7 33 पैसेंजर किलोमीटर यूनिट आई, ये यूनिट आ, एक यूनिट का 10 रुपया है, तो मल्टीप्लाई करके अपन ने खर्चा बता दिया कि भाई खर्चा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे, देखो 2 चीज निकालनी ना, पहली चीज टोटल कॉस्ट, दूसरी चीज टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट। कॉस्ट निकालना बड़ा सिंपल होता है, सारे खर्चे को ऐड करते चले जाएंगे जो भी दे रखे, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गया। क्या निकालना सीखते हैं अभी? यूनिट निकालना सीखते, ठीक है।
तो कुछ अपन यूनिट के एग्जांपल देखते हैं और यूनिट निकालना सीखते हैं। तो तुम पेस्ट करो तो एक यूनिट का एग्जांपल मिलेगा। देखो इसका नाम क्या है चैप्टर का, दूसरा नाम क्या है, हाँ दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग। सुना क्या है दूसरा नाम? वेरी गुड। देखो एक टेबल बनी हुई है, पेस्ट करोगे, टेबल में लिखा है अंडरटेकिंग बिजनेस और कॉस्ट यूनिट, कैसे बिजनेस और कैसी यूनिट होती है उसकी। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो पैसेंजर किलोमीटर पर पैसेंजर, पर पैसेंजर किलोमीटर समझते हो ना क्या होता है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर जैसे चार्ज करता है ना बस वाला, या फिर पर सीट किलोमीटर। ट्रक वगैरह होता है तो पर टन पर किलोमीटर या पर क्विंटल, टन किलोमीटर या क्विंटल किलोमीटर, ठीक है समझते हो ना क्विंटल और टन। आरुषि ने हाँ बोला है वो तेज, तो बेटा आरुषि क्विंटल क्या होता है? क्विंटल क्या होता है? और टन, टन होता है 100, क्विंटल होता है 1000 ना। भगवान माफ करने से पहले सोचेगा तुम्हें कि करे या ना करे। क्विंटल होता है 100, टन होता है 1000, ठीक है क्विंटल 100, टन 1000। हॉस्पिटल में होता है पेशेंट डे या बेड डे। बेड डे मतलब खराब दिन नहीं, खराब दिन तो होते ही हॉस्पिटल जाओगे। बेड डे होता है कहां पर? हॉस्पिटल में। बेड बीईडी बेड, बेड बिस्तर डे, ठीक है बिस्तर। अगर वहां पर एक पेशेंट का रख दे खर्चा, मतलब एक बेड का खर्चा रख दे, तो पेशेंट अमाउंट देकर बेड से हटे ना। मगर बेड डे होता है, डे भी होता है कि भाई एक बेड का, एक बेड ऑक्यूपाइड करने का एक दिन का इतना खर्चा है, क्योंकि जैसे अगला दिन लगेगा ना तो उसी बेड का फिर चार्ज वापस लग जाएगा, डबल हो जाएगा चार्ज, 3 दिन का ट्रिपल हो जाएगा। फिर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड सो ऑन जब आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमको इससे मतलब ठीक है। हाँ एक गैलन कितना होता है? एक गैलन, गैलन होता है इसकी यूनिट, लीटर की यूनिट होती है शायद 1000 की। हाँ बता दे बेटा, तू बता दे गैलन का आ रहा है भी आंसर। जब तक हम लोग टेस्ट करो एक और तो तुम्हें एक ट्रायंगल मिलेगा रिंको मेडिकल नाम से, मिला? स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग दो इंपोर्टेंट चीज सीखेंगे, वो दो चीज ध्यान से सीखना। ये जो ट्रायंगल बना ना, इस ट्रायंगल से हम दो चीज सीखेंगे। आओ सिखा बेटा। इस चैप्टर में क्या दो चीज निकालनी है? इस चैप्टर में क्या दो चीज निकालनी है? पहली चीज टोटल कॉस्ट और दूसरी चीज टोटल यूनिट, और दोनों डिवाइड होकर कॉस्ट पर यूनिट। वो तो अपने आप आ जाएगी जब दो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, उसके लिए दो चीज निकालनी है, टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट। अभी अपन क्या निकालना सीख रहे हैं? टोटल यूनिट। पहले यूनिट सीख लिया अपन, यूनिट कैसे निकलती है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या सीख रहे हैं? निकालना। और यूनिट कैसी होती है? यानी कि कंपोजिट यूनिट, कंपोजिट। आओ एक स्टेशन बने हुए हैं यहाँ पर, स्टेशन ए बी सी बना दें स्टेशन को। ए बी और सी, ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी और ये है स्टेशन सी। हमारी जो गाड़ी है ये गुड कैरियर है, पहली बात तो ये बता दूं। वो लड़के होते हैं, वो रिसर्च करने बैठी है गैलन में। क्या करें गैलन सीख कर, यही नहीं सीखा तो कॉस एग्जाम में तो कॉस आया, गैलन आएगा क्या? ऐसे बच्चे ये जब वीडियो सेंड करते हैं यूट्यूब की, ये खोलते मेरी वीडियो फिर टेलीग्राम डालनी शुरू कर देते हैं वहां पर। कुछ भी देखता हूँ मन में जो आता है तो फेसबुक नहीं देखता हूँ, और चाहे यूट्यूब पे ही है, सेवन सोर्स है ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो गाड़ी है वो ए से चलना शुरू हुई, ट्रक है अपने पास, ठीक है, और अपन माल लेकर जा रहे हैं। तो हमारा ट्रक चला 10 टन लेकर 40 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, कितने टन लेकर कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। यहाँ पर आया बी पर, अब बी से कहा जाएगा सी पे, वापस से मत भेज नमस्ते। ये इसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, इसका 60 किलोमीटर है, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोग चले 6 टन लेकर, और यहाँ 8 टन लेकर सी से ए कितने किलोमीटर चले? 50 किलोमीटर। अब मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं तुम्हें, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, ए से अपने ट्रक यहाँ तक चला, यहाँ का डिस्टेंस 40 किलोमीटर होता है, और वजन कितना लेकर चले? 10। अब यहाँ पर हम दो चीज सीखेंगे। कौन कौन सी दो चीज सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे एब्सोल्यूट। सबसे पहले ये देख लो कि हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट यूनिट हर सर्विस के अलग अलग होती है, हर सर्विस की। अपन ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं तो अपने यूनिट कहलाएंगे टन किलोमीटर। जब हमसे को हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, आके बोलेगा सर आपके चार्जेस क्या है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे हम 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने का इतना रुपया लेते हैं, ठीक है। बस वाला क्या बोलता है पैसेंजर से कि हम एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का इतना लेते हैं। अब तुम बताओ तुम कितने पैसेंजर हो, और ये बताओ कि तुम्हें कितना किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो अगर वो बोलेगा हम 10 पैसेंजर है, आधों को यहाँ जाना है, आधों को वहां जाना है, तो फिर चार्ज अलग अलग होंगे दोनों के। वो ऐसे नहीं, अच्छा तुम 10 हो ना, हम तो 10 से लेंगे, आधे कहीं भी जाओ बाकी कहीं भी जाओ, हमें मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बस वाले के पास जाके पूछेंगे सर आपके चार्जेस कितने हैं, तो बस वाला ऐसे बोलेगा हम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का इतना रुपया लेते हैं। सिनेमा हॉल में जाके उससे चार्ज पूछेंगे तो बोलेगा सर एक पर्सन का एक शो का इतना खर्चा है, इतनी टिकट आएगी एक पर्सन के एक शो, 300 रुपए की टिकट है या 150 रुपए की टिकट है जो। अब सुना जाए, ट्रक वाले से पूछेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों से कि सर आपका खर्चा कितना है, तो बोलेगा हम 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना रुपया है। आई बात समझ? 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का इतना रुपया वो बताएंगे दो। या इसका मतलब क्या हुआ, इनकी कॉम्पोजिट यूनिट क्या हो गई, टन किलोमीटर। समझ में आया क्या होगी यूनिट? क्या लिख देता हूं, टन किलोमीटर, ठीक है। अभी बोलो आगे, समझ में आ गया? और बच्चों को निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल टन किलोमीटर। टोटल यूनिट निकालना सीख रहे हैं ना हम लोग, तो हमको क्या निकालना है, टोटल टन किलोमीटर। तो देखो सबसे पहले हमारी गाड़ी चली टन किलोमीटर का मतलब सोचते हो ना, टन इंटू किलोमीटर, 10 इंटू 40, तो हम लोग निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो सबसे पहले 10 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 8, ये आया 1160 आया, 1160 टन किलोमीटर। टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट आ गई। अगर कॉस्ट दे रखी हो तो उसको किससे डिवाइड करोगे, यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी नहीं। एक ही चीज बची है निकालना, क्या, कॉस्ट, मतलब यूनिट निकालना सीखे। यूनिट निकालना कौन से मेथड से सीखे, ठीक है। अब जो एक और यूनिट होती है जिसका नाम होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर, वो तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ये है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसमें हम लोग पूछते हैं ट्रक वाले भाई साहब आप कितने किलोमीटर चले, वो बोलता है कि सर हम लोग एक वीक के अंदर 40, 60 और 50 150 हो गए, तो हम लोग 40, अरे यार 40 बोले 60, हम लोग चले 40, 60 और 50, यानी कि 150 किलोमीटर चले, सही है। ट्रक वाले भाई साहब आप कितना वजन लेकर चले वो भी बता दो। 3 किलोमीटर तो आपने बता ही दिया, टन और बता दोगे तो टन किलोमीटर आ जाएगा, है ना। तो उसने कहा टन कैसे बताऊं, मैं तो अलग अलग लेकर चलाऊं, कभी 10, कभी 6, कभी 8, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसने बोला ऑन एन एवरेज बता दो कितना है। तो ऑन एन एवरेज करेगा ना इसका, तो एवरेज आता है, तो किलोमीटर आ चुका है ना, टन लेना है ना, अभी टन से मल्टीप्लाई करना है, तो टन अपन निकालेंगे 10, 6, 8 का एवरेज, 10, 6, 8 का एवरेज समझते हो, डिवाइडेड 3 किया है, समझाओ किसी को 3 क्यों आया, पक्का हमेशा 3 आएगा ना, दो हो गया तो 2 आएगा, 4 हो गया तो 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आया 150 किलोमीटर इंटू 8,
1200 टन। सर पहले तो किलोमीटर आ रहा है, इसे उल्टा लिख दिया आपने तो गलत हो गया ऐसा। ये दोनों समझ में आया तुम्हें? 1100 है 1200 है, दोनों के अंदर सेम नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है, ये कॉमर्शियल टन किलोमीटर है, दोनों अलग अलग यूनिट है। ठीक है सर, कौन सी यूज करें क्वेश्चन में बताएगा क्या? जनरली क्वेश्चन में यही यूज होता है एब्सोल्यूट टन, जब तक के कॉमर्शियल के लिए बोला ना जाए, जब तक के कॉमर्शियल के लिए बोला ना जाए तब तक कौन सा यूज होता है? एब्सोल्यूट टन। ठीक है, कितने किलोमीटर कितने यूनिट को लेकर चलिए वो मत लेते मल्टीप्लाई कर। वैसे भी क्वेश्चन देख के तो समझ में आ जाएगा तुम्हें करना है कौन सा मीटर बिना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्क समझा दो क्या होता है एब्सोल्यूट में और कॉमर्शियल में क्या फर्क होता है, कौन से यूज करता है। देखो ध्यान से सुनना, जब भी किसी ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो जनरली फिक्स होता है। फिक्स होता है मतलब कि इतने ही डिस्टेंस पे जाना है, इतने ही डिस्टेंस पे जाना है, और जो टन लेकर जाएंगे अपन लोग वो जनरली फिक्स रहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक 10 ही लेकर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 ही लेकर जाएंगे, 8 ही लेकर जाएंगे, फिक्स रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं। कब करते हैं जब ये चीज सेम हो जनरली, चेंज ना हो। लेकिन अगर इसमें फ्रीक्वेंट चेंज आए, मतलब आज 10 लेकर गए, ठीक है, 10 6 8, तो कभी यहाँ पर 6, कभी यहाँ पर 7, कभी यहाँ पर 5, कभी यहाँ पर 2, कभी यहाँ पर 7, कभी 8, कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी कुछ भी चल रहा है, मतलब हर बार चेंज हो रहे टन। टन अगर हर बार चेंज होंगे तो पागल बना देगा। और मान लो चलो ऐसा हो गया, मान लो कितना डिस्टेंस है, 40 है भाई, यहाँ से यहाँ तक आए 20 हुआ, मान लो 20 में लेकर आए 10, 2 यहाँ उतार दिए, बचे 20 में लेकर जा रहे 8, तो ये 2 टुकड़े और कर देगा 2 टुकड़े और। वापिस बोल रहा हूँ, वापिस सुनना, ट्रक यहाँ से चला कितना टन लेकर 10, यहाँ पर आया कितने किलोमीटर 20, आधा चला ना, आधे 20, तो 20 किलोमीटर तक चले, 10 टन लेकर 2 यहाँ पर खाली किए, 2 यहाँ पर खाली किए। अब मेरे ट्रक में 8 टन का माल पड़ा है, इस 8 टन को लेकर मैं चल रहा हूं बचे हुए 20 किलोमीटर, है ना। तो ये क्या कर देगा, ये वाला ये करेगा, देखना 20 इंटू 10 और 20 इंटू 8, ऐसे करेगा ना, पहले 10 फिर 8, पहले 10 फिर 8, ये 20, ये भी 20, तो 20 इंटू 10 20 इंटू 8, ऐसे करेगा ना। तो बेटा 20 में अगर अपन टन चेंज करते जा रहे तो वाट लगा देगा अपनी, इतने से किलोमीटर में, और अपन ने 2-3 किलोमीटर में चेंज कर लिया टन तो उसके अलग कर देगा ये, समझ रहे हो ना। जितने टन अपन चेंज कर उतार दे रखेंगे, उतारेंगे रखेंगे, हर किलोमीटर में चेंज करते जाएंगे तो वाट लगा देगा अपनी। ठीक है, तब कॉमर्शियल बेस होता है। कॉमर्शियल में तो याद है क्या करो, ट्रक स्टार्ट करने से पहले किलोमीटर देख लो क्या है, ठीक है, और लास्ट देख लो जिस दिन तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर तो बैठे बैठे पता पड़ जाएगा, इसको कैलकुलेट थोड़ी करना पड़ता है, तो यहाँ कर क्वेश्चन में करना पड़ता है। रियल में तो ट्रक वाले से उतारते ही पूछना कितने किलोमीटर तुम चलाओ, बता देगा। अरे तुम ही बता देते हो अपनी गाड़ी में कितने किलोमीटर चले तुम लोग। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो महीने वगैरह का भी किलोमीटर देखते होते हैं, उनको पता भी होता है अपना महीने का कितना है, फिर तुम्हें काम नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें किसी से रुपया नहीं लेना। ठीक, आज अगर किसी को अपन गाड़ी के महीने के लिए तो बराबर देख के देंगे, ऐसे नहीं पकड़ा देंगे ले गया। ठीक, तो आज तुम लोग को क्या है, तुम लोग को रुपया नहीं लेना पड़ता किसी से, इसीलिए हम लोग को मतलब नहीं होता। अगर बस वाले को पता होता है कितना किलोमीटर चला, 2 मिनट में पता पड़ जाता है किलोमीटर, ऑन एन एवरेज बता देते हैं कितना टन लेके चलते हैं, ऑन एन एवरेज 8 टन लेकर चलते हैं, 7 लेकर चलते हैं। अब 8 लेकर चले तो सीधा इंटू करें किलोमीटर इंटू 8, खत्म। अब कितना भी चेंज कर लो बीच में, 2 उतारो 1 रखो, ये करो वो करो, करते जाओ टाइम पास पूरे रोड पे, है ना, कुछ नहीं हो ना। ये है ना, ये 150 इंटू 8 यही रहेगा, 150 इंटू 8 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। कर लो जितने भी टाइम पास करते हैं, उतारना और अपना वापस देना, वापस देना, हर एक किलोमीटर में करते जाओ, ऐसे टाइम पास करते जाओ, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने टाइम पास किया है ना यहाँ पर, उससे किलोमीटर तो कितना हो रहा है, वही हो रहा है 150 किलोमीटर।
कोई टर्म उतार रहे हो, रख रहे हो, कर रहे हो, ऑन एन एवरेज तो 8 ही आ रहा है, तो 8 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो कॉमर्शियल उन पर्सन के लिए, इसने नाम भी क्या रखा है ऐसा कॉमर्शियल। कॉमर्शियल ऐसे के लिए रखा है जो हर बार यूनिट चेंज होती रहती है, कोई भी जगह में चेंज होती है। ठीक है, दोनों का यूज करते हैं क्वेश्चन पेपर, कॉमर्शियल का भी करते हैं, एब्सोल्यूट का भी। ठीक है, जहां पर एब्सोल्यूट की इंफॉर्मेशन दे रखी हो वहां पर वो। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ना दे रखी हो तो सबसे बेस्ट जो है ना, बेस्ट वही है कॉमर्शियल। आइए समझ में, इंफॉर्मेशन को ज्यादा घुमाकर दे रखी हो तो कॉमर्शियल बेस्ट होता है। आज अपन ने, मेरी बात सुनो, पढ़ा नहीं था, बता रहा हूं। आज अपन ने एब्सोल्यूट टर्न और कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर पढ़ा। ठीक है, और कल से अपन लोग इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, और इलस्ट्रेशन में अपन दो काम करेंगे, कॉस्ट निकालना सीखेंगे, यूनिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, खबर आई थी आपका दिन मंगल पे जा सकते हो।